मोहब्बत की ये वो दास्तान है जिसमें शातिर अपराधी ने कोशिश तो की थी कि वो लाश के इतने टुकड़े कर दे कि लाश को पहचानना भी मुश्किल हो जाए, और वो उस लाश को टुकड़े टुकड़े करके ठिकाने लगाता रहा। लेकिन एक बहुत पुरानी कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। आखिरकार अपराधी, जिसे अभी जब तक कोर्ट में मामला जुर्म साबित ना हो जाए आरोपी ही कहा जाएगा, पुलिस ने उसको दबोच लिया है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि वो सारे सबूतों की तलाश करे ताकि अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड मिल सके। ये कहानी है उस लड़की की जिसकी आंखों में हसीन सपने थे, जिसकी उम्मीदों का एक ही सितारा था, यारा था, दिलदारा था, जिस दुनिया को छोड़ आई एक नई दुनिया बसाने। उस नई सारी दुनिया में उसका एक ही सहारा था, मगर वो सहारा उसकी जान ले लेगा ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ये जल्लादी दास्तान है उस सिरफिरे हत्यारे की, वहशी दरिंदे की, समाज के नासूर की, जिसने मोहब्बत जैसे पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया। और आज उसकी एक करतूत से पूरी इंसानियत शर्मसार होकर टुकड़ों टुकड़ों में सिसक रही है। लिव इन का एक फ़लसफ़ा जिसमें मोहब्बत, आशिकी, प्रेम, मोहपाश और आकर्षण का जाल बुना हुआ था, वो मुंबई से शुरू हुई और दिल्ली में एक दर्दनाक मुकाम में एक खूनी फ्रिज में बंद हो गई। इस घटना का ज़बरदस्त विरोध हो रहा है। वो वहशियाना अंजाम जिसमें आशिक ने अपनी ही लिव इन प्रेमिका के टुकड़े टुकड़े कर दिए और लाश को फ्रिज में भर दिया। बाद में उन टुकड़ों को जंगल में ले जाकर फेंकता रहा, लेकिन कानून के हाथ इतने लंबे निकले कि लड़की के एक दोस्त ने जब लड़की के माता पिता से उसके गुम हो जाने की शिकायत की तो मामला पुलिस तक पहुंच गया, और जब भी मुस्तैद होती है, कामयाब होती है दिल्ली पुलिस, जिसने अपराधी की गर्दन दबोच ली। लेकिन सबूत जुटाने में पुलिस को पसीने छूट रहे हैं। दक्षिण दिल्ली के सरिता विहार इलाके में श्रद्धा वालकर जैसा और भी कई मामला सामने आया है। हालांकि यहाँ मृतक महिला के शव के टुकड़े नहीं किए गए, लेकिन उसकी हत्या हो गई और राहुल वर्मा नाम का युवक लिव इन में रहने वाली गुलशाना नाम की हत्या करने के बाद घर बंद करके फरार हो गया। आरोपी यहाँ भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जो यायावर और डेना इंडिया टीवी के जो दर्शक हैं उनका मैं बहुत बहुत जो स्वागत करता हूं इस चर्चा में। और जैसा कि आपने रमेश जी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर जो ये चर्चा रखी है कि एक बहुत ही संवेदनशील मामला है कि एक लड़की के साथ में लव एंगल लेकर जो है रिलेशन बनाना, फिर उसके 35 टुकड़े कर देना, मतलब ये हिला देता है, मतलब पूरे जनमानस को हिला देता है। और इससे मैं जानता हूँ कि तो इस समय पूरे देश में जो लोग जो है इस मुद्दे को लेकर बहुत ही डरे हुए, घबराए हुए। इसमें एक बात उभर के सामने आ रही है कि देश में पिछले कई सालों से युवा पीढ़ी के बीच में, खास करके महानगरीय युवा पीढ़ी जो उड़ते हुए आजाद पंछी समझते हैं अपने आप को, देश में इन्होंने पिछले कई सालों भारतीय मूल्यों और युवा पीढ़ी के बीच में खास भारतीय परंपरा नाम की जो एक बुनियाद है आजाद, उसकी जड़ों को उखाड़ फेंका था जिन्होंने कॉन्सेप्ट डेवलप किया। क्या लगता है आपको ये परंपरा नाम की जो एक बुनियाद है उसकी जड़ों को उखाड़ फेंका? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें साफ तौर पर उसके जो ड्रॉबैक हैं उसका परिणाम है ये एक लड़की का लव एंगल लगाकर 35 टुकड़े कर देना। और ऐसे कई हमारे देश में कई ऐसे मामले जो सामने आए हैं जो कहीं ना कहीं हमारे जनमानस को हिला देता है।
मैं इसमें ये कहना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों को और देशवासियों को कि जो परंपरागत जो हमारी जो शादी का जो होता है पूरा परंपरागत जो शादी होती है रीति रिवाज के साथ होती है, कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सामाजिक दबाव होता है। तो उस अब तक जो कहानी सामने आई है उसमें हत्यारे ने इसी साल मई के महीने में गुस्से में आकर श्रद्धा का गला दबाकर उसको मार डाला और उसके शरीर को रखने के लिए एक फ्रिज खरीद कर लाया। चूंकि इतनी बड़ी लाश फ्रिज में नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने बिजली की आरी से शव को 35 टुकड़ों में काट दिया। श्रद्धा और आफताब पहले मुंबई के वसई इलाके में रीगल अपार्टमेंट में किराए पर रहते थे और उन्होंने खुद को पति और पत्नी बनाकर रेंट का एग्रीमेंट किया था। ये रेंट एग्रीमेंट एक रियल एस्टेट एजेंट ने ही बनवाया था। अब इस बात की भी जांच होनी चाहिए और जांच की ज़रूरत भी है कि इस तरह के रेंट एग्रीमेंट से जो कहानी शुरू होती है वो अंततः किस खतरनाक मुकाम पर जाकर पहुंचती है। श्रद्धा के शव के टुकड़ों की तलाश जारी है। मेहरौली के जंगल में पुलिस खाक छान रही है। कई सैंपल बरामद किए गए हैं, कुछ हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन ये साबित फॉरेंसिक जांच के बाद ही हो पाएगा कि वास्तव में ये किसकी हड्डियों के टुकड़े हैं। पुलिस का कहना है कि आफताब ने 18 मई को ही श्रद्धा की हत्या कर दी थी और उसके बाद आराम से वो अपनी दूसरी गर्लफ्रेंड्स को घर पे बुलाता रहा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। वह निश्चिंत भाव से दिन में अपने सारे काम करता और रात में जंगल में जाकर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को फेंक आता था। आफताब के बारे में ये भी पता चला है कि वो एक फूड ब्लॉगर था और उसने बाकायदा शेफ़ की ट्रेनिंग ली हुई थी। एक दुकान से उसने सल्फ़र हाइपोक्लोराइट नाम का घोल भी खरीदा था और एक बड़ी सी आरी भी खरीद कर लाया था, जिसने उसको इस काम में मदद की कि उसने श्रद्धा के शव के 35 टुकड़े कर डाले। श्रद्धा के पिता विकास वाकर ने हत्यारे के लिए मौत की सज़ा की मांग की है। देश भर में ऐसी मांग लगातार उठ रही है और ये एक नई चिंता की बात है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि वो सारे सबूतों की तलाश करे ताकि अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड मिल सके। इसके साथ ही युवा पीढ़ी के लिए एक सबक भी है कि वो अपने रिश्तों की बुनियाद किस धरातल पर रखें। एक वो रिश्ता होता है जिसमें समाज की, परिवार की, अपनों की सहमति होती है और वो रिश्ता जब किसी मुकाम पर पहुंचता है तो उससे परिवार बनता है, समाज बनता है, देश बनता है। लेकिन इस तरह के एकाकी रिश्ते होते हैं, लेकिन उनका अंत अधिकतर देखा जा रहा है कि दर्दनाक ही होता है।